ऐसा झगड़ा तो नहीं कि अपने बच्चों को जिबा किया जाए। बच्चे इतने प्यारे थे, मेरे पास आते थे, सामान लेते थे, बड़ा हंसते खेलते थे, गोरे चिट्टे खूबसूरत बच्चे थे। तो हम तो मरियम नवाज से यही अपील करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान यादगार पे दी जाए। तो आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी? मोमना मोमना। कैसी बच्ची थी वो? अच्छी थी। क्या हुआ उसको? इसको मार दिया किसने मारा? इसकी मम्मा ने किसके कैसे मारा था? छुरी से। आपकी अच्छी दोस्ती, आप लोग खेलते थे, हाँ जी, मजा आता था। हाँ जी, अच्छा मुझे बताओ, उसकी मामा को सजा होनी चाहिए, हाँ जी। क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। उनकी गर्दनें अलग अलग हुई हुई थी। अगर आपने देखा था, क्या कहोगे आप? सजा मिलनी चाहिए उनको? जी मिलनी चाहिए। हम खुद गमजदा हैं, हमारे बच्चे बड़ा अफसोस कर रहे हैं, बड़े सहम गए हैं, घरों में से बाहर नहीं आ रहे। अब बच्चों को बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हो। बच्चों के साथ खेलते थे यहाँ पे, ये स्कूल है जूनियर मॉडल, यहाँ 5 साल की बच्ची पढ़ती थी, रोज को छोड़ने जाते थे। कहीं ना कहीं जान छुड़ानी थी, किस 100 तरीके हैं, इस तरह कोई जान तो नहीं छूटी। और अब वो खुद भी फंस गई, घर वालों को भी फंसा दिया, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे खौफनाक मंजर हुआ है, बच्चे डरे हुए हैं, अजीब सा माहौल हुआ है। कभी वालदा लेके आती थी बच्चों को, कभी वाले लेके आता था। वाला जब काम पे होता था माँ लेके आती थी, तो कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी, चीज़ लेना उन्होंने चले जाना बस। अच्छा सुने कि वालदा कोई काम वगैरह भी करती थी? जी, ये घरों में काम करती थी, उसकी दादी भी घरों में काम करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं HNI न्यूज़। नाज़रीन, आज से 3 रोज़ कबल एक सानहा पेश आया जिसमें एक लर्जा खेज कत्ल की वारदात हुई, जिसमें 3 बच्चों को गले काट कर कत्ल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कत्ल करने के बाद जो कातिल है उसने पॉइंट जो है उसे तब्दील करने की, इसको क्राइम सीन को तब्दील करने की कोशिश की। इसके साथ साथ पुलिस हरकत में आई, कानून हरकत में आया, और फिर अहले इलाका जो थे उनमें भी खौफ व हरास पाया जा रहा था। उनकी भी यही डिमांड थी कि कातिलों का जो है वो जल्द अज जल्द पता लगाया जा सके। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से और कानून नाफज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो तफ्तीश की गई। उसके बाद जो है असल कातिल का पता लगा चुका है। जब सुराग लगा चुके हैं तो सुराग लगाने के बाद ये बात सामने आई कि कातिल कोई और नहीं, दरिंदा सिफ्त और एक सफाक खातून यानी बच्चों की माँ रिदा निकली। और इतना ही नहीं, यहाँ पर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो एक और नाम मंजरे आम पर आया जो कि था शहरियार नामी शख्स को भी पुलिस ने झंग से गिरफ्तार किया, जो कि रिदा का आशना बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस को जो है पुलिस ने डिमांड की, उसको जिस्मानी रिमांड की, और अदालत की जानिब से जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि 3 दिन गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो हालात आए, कितनी खामोशी है। कोई कितने दिन एहतजाज करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी डिमांड यही थी कि कातिलों का फौरी पता लगाया जाए। कातिलों का पता तो चल चुका है, यहाँ पर इलाका मकीन से पता करेंगे कि वो इस वक्त क्या रद्देमल शो कर रहे हैं। उनके माइंड में ये बात थी कि क्या एक माँ ही जो है वो सगे बच्चों की जो है वो सगी माँ कातिल हो सकती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी ये बताएं कि जो भी सानहा हुआ, किस नज़रिए से देखते हैं आप? हम तो इसी नज़र से देखते हैं, देखो झगड़ा हर घर होता है, झगड़ा हमारे घर भी होता है। ऐसा झगड़ा तो नहीं कि अपने बच्चों को जिबा किया जाए। ये तो एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गम का सदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क की बेइज्जती हो, मुल्क की इज्जत होनी चाहिए। तो हम तो मरियम नवाज से यही अपील करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पाकिस्तान यादगार पे दी जाए, ताकि जो हमारी और बेटियां बहनें उनको इबरत हासिल हो, ताकि कोई गलत स्टेप ना उठाए। बच्चे इतने प्यारे थे, मेरे पास आते थे, सामान लेते थे, बड़ा हंसते खेलते थे, गोरे चिट्टे खूबसूरत बच्चे थे। तो ये तो एक उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है जो औरत के लिए धब्बा है। ये धब्बा को ख़त्म करने के लिए यही तरीका है कि उसको सजा दी जाए यादगार के ऊपर, ताकि दुनिया देखे। अभी हमारी वीडियो पूरी दुनिया देख रही है, तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ। आज 3 दिन हो गए, 4 दिन, हम खुद गमजदा हैं, हमारे बच्चे बड़ा अफसोस कर रहे हैं, बड़े सहम गए हैं, घरों में से बाहर नहीं आ रहे। अब बच्चों को बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हो। बच्चों के साथ खेलते थे यहाँ पे, ये स्कूल है जूनियर मॉडल, यहाँ 5 साल की बच्ची पढ़ती थी, रोज को छोड़ने जाते थे उसकी वालदा। दूर तो नहीं है, ये साथ ही घर है और घर के साथ स्कूल है। हाँ जी, तो उसकी मामा छोड़ने जाती थी, छोड़ के बस कभी इधर कभी उधर चली जाती थी। बहरहाल हमने ऐसा कोई उनमें ऐसा नहीं देखा था कि वो ऐसे जुनूनी हो जाएंगे ताकि अपने बच्चों को जिबा कर दिए। लोग तो बच्चों के लिए मनते मांगते हैं मज़ारों पे, कब्रों पे जाकर। तो ऐसे हमारे पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, उसको सज़ा दी जाए। मेरी ये अपील है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, ख़ास करके मरियम नवाज, वो हमारी बेटी है,
उसको चाहिए कि उसको सजा दी जाए। मेरी यही आपसे अपील है। भाई 3 दिन पहले एक वाकया हुआ, आज उस गली में खामोशी है, ठीक है। हर आंख अखबार थी कि ये क्या हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है वो यही डिमांड कर रहे थे कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उनको ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। अब जैसे कि सबको पता चल चुका है कि कातिल कौन है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगा, बड़े अफसोस वाली बात है। बच्चे इधर डेली आते थे, माँ बाप के साथ चीज़ें लेते थे, तो आंखों के सामने वही नज़र आती हैं। तो बड़े अफसोस वाली बात, एक दिल दुखता है जैसे उनका आंखों आपको कैसे पता चला? हमें तो इधर शोर ही डला है। ये सामने फ्लैट में रहते हैं, हमारी शॉप के सामने ही रहते हैं। 8-10 साल से उनको जानते हैं हम, तो डेली आते थे, इधर शोर डला। तो बस अचानक से यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह हो सकता है। बच्चे छोटे छोटे मासूम थे, आते थे, जिद करते थे, बाबा ये लेना वो लेना, वो लेके देते थे। बाप सुने कि मुजरिमा का कह रहा था कि जी बाप जो है वो कसूरवार है। बाप भी आपके पास आता होगा बच्चों को लेके, क्या समझते हैं कि दोनों में क्या ऐसा कोई आपने देखा हो कि इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो या कोई रंजिश हो? बस 1-2 दफ़ा लड़ाइयाँ हमने सुनी थी, लेकिन वो सुलह हो जाती थी, फिर दोनों साथ आते थे। कोई यानी कि अंदरूनी मामला का नहीं पता था, बस आते थे। 8-10 साल से जानते थे, और कुछ हम नहीं जानते थे बारे में, इस बारे में। 8-10 साल से वो इसी एरिया में रह रहे हैं? इधर ही रहते हैं वो, 10-12 साल से इधर ही रहते हैं। इतनी लड़ाई होती थी उनके घर में, झगड़े होते थे? हाँ जी, हर घर में होती है, सुलह हो जाती थी, इकट्ठे आते थे बस। और लड़ाई झगड़ा होना एक अलग चीज होती है, उसके बाद अगर लड़ाई झगड़े का नतीजा इस तरह से निकाला जाए तो ये तो फिर जो है, क्या मैसेज देंगे स्पेशली आप वालिदैन को बच्चों के हवाले से? वालिदैन को यही मैं मैसेज दूंगा कि जो भी आपके मामला थे अपने आप खुद निपटाएं। ये बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें, बच्चों को तकलीफ ना दें। बच्चों ने देखा क्या होता जो आप लोग उनको मार दिए, बच्चों ने देखा क्या था। 3 बच्चे मासूम जाने ले ली है, ठीक है। ये तो डेली डेली मरेगी वो माँ, एक दफ़ा तो नहीं मरेगी, अब डेली डेली वो मरेगी। तो उसके लिए अल्लाह ऐसे लोग नहीं मरते होते जिन्होंने ये सब किया और खुद के कुछ करते वक्त उनका जो है वो माइंड काम नहीं किया, उन्होंने जरा सा नहीं सोचा, उनका दिल नहीं लर्जा, तो वो कैसे लड़ सकते? अब उसको पता चलेगा ना, जो डेली डेली मरेगी। तो अब उसको पहले कुछ नहीं हुआ, शैतान उसके ऊपर हैवी हो गया, उसका बिल्कुल माइंड बंद हो गया था। उसको कोई तरस नहीं आया कि ये बच्चे हैं, उनके गले काट दिए हैं, चलो मार देती या खुद भाग जाती। जो भी उसके मामला थे, कहीं चली जाती, बच्चे का यतीम खाने छोड़ाती, दादा साहब छोड़ाती, कहीं ना कहीं जान छुड़ानी थी। किस 100 तरीके हैं, इस तरह कोई जान तो नहीं छूटी। और अब वो खुद भी फंस गई, घर वालों को भी फंसा दिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे खौफनाक मंजर हुआ हुआ है, बच्चे डरे हुए हैं, अजीब सा माहौल हुआ हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि छोटे छोटे बच्चे थे, अक्सर आपके पास भी आते थे, कभी उन्होंने कहा हो कि अंकल हमारी मामा बाबा की लड़ाई हुई है, इस तरह से कभी कोई वाकया पेश आया? नहीं नहीं, कोई ऐसा वाकई नहीं है। बच्चे ही लेके आते थे, चले जाते थे। और वालदा के साथ बच्चे आते थे कभी? जी, कभी वालदा लेके आती थी बच्चों को, कभी वाले लेके आता था। वाला जब काम पे होता था माँ लेके आती थी, तो कोई ज़्यादा बात नहीं होती थी। चीज़ लेना, उन्होंने चले जाना बस। अच्छा सुने कि वालदा कोई काम वगैरह भी करती थी? जी जी, ये घरों में काम करती थी, उसकी दादी भी घरों में काम करती थी, तो बच्चों को साथ लेके जाती थी, वहाँ खिला खुलू के शाम को ले आती थी। लेकिन अंदरूनी मामला का नहीं पता था, क्या उसकी सेटिंग थी या जो भी था, इस बारे में कोई। शहरियार नामी किरदार बीच में आया, दरमियान में आया है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा संजीदा हो चुका है और रुख इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से क्या कहते हैं, कभी आपने ऐसा किरदार उसका देखा हो? नहीं नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। आती थी जाती थी, लेकिन कभी हमने ना उससे पूछा ना कुछ, क्योंकि हर कोई फैमिली आती है सामान लेने, बाजार कहीं ना कहीं जाना ही होता है। लेकिन अंदरूनी मामला थोड़ी पता होता है इंसान का कि अंदर उसके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ हमें इल्म नहीं था। इस वक्त मेरे साथ ही छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कि इसी इलाके में रहते हैं और उन बच्चों के साथ खेलते भी थे, और इसी हवाले से उनसे बात करेंगे कि वो बच्चे कैसे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मायरा। मायरा। मायरा, मुझे ये बताओ आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? मोमना। मोमना। कैसी बच्ची थी वो? अच्छी थी। क्या हुआ उसको? उसको मार दिया किसने मारा? उसकी मम्मा ने। किसके कैसे मारा था? छुरी से। आपकी अच्छी दोस्त थी, आप लोग खेलते थे, हाँ जी। मजा आता था? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ, उसकी मामा को सजा होनी चाहिए? हाँ जी। क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। फांसी लगनी चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमाद। अम्मा, मुझे ये बताओ आपका दोस्त कौन था? मोमी। मोमिन कैसा बच्चा था? अच्छा था। अच्छा था। आप लोग खेलते थे? जी। क्या कहोगे आप उसकी? वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है। उसकी मामा ने उसको मारा? जी। कैसे मारा था, कुछ पता है? वो चाकू से मारा था। क्यों मारा था ये नहीं पता? उनकी गर्दनें अलग अलग हुई हुई थी। आपने देखा था? क्या कहोगे आप, सजा मिलनी चाहिए उनको? जी मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जेल में उनको जाना चाहिए। जेल में जाना चाहिए?
बस जेल में फांसी नहीं लगनी चाहिए? जी लगनी चाहिए। फांसी लगनी चाहिए जी। ये नन्हे नन्हे बच्चे भी आपके सामने हैं। बच्चे तो वैसे ही फूल होते हैं और वो फूल खिलने से पहले ही जो है मुरझा गए और उनको जो है वो कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनकी सफाक माँ थी। और ये एक अलमिया है, ये एक माँ बाप के लिए स्पेशली एक मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ जो है आपसी के मामलात आपके कुछ भी हों, लेकिन अपने बच्चों का खुदारा बच्चों पर ये जुल्म मत करें कि आपस की जो दुश्मनियां हैं, आपस की लड़ाई झगड़े हैं, उसकी भेंट जो है अपने बच्चों को मत चढ़ाएं। इस वक्त हम एक तरखान गिनी बढ़े की दुकान पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक सानेहा पेश आया, ठीक है, एक सफाक माँ ने जो है अपने बच्चों को कत्ल किया, क्या कहोगे इस सवाल? इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं, ये तो अब उसको पता होगा आखिर उसके क्या घर में कोई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, जब कोई वजह चल रही थी, ये तो वही बता सकते हैं ना। अब हम तो बाहर के लोग सिर्फ बाहर की बात ही बता सकते हैं कि भाई उनका किरदार अच्छा था, नहीं था, कहीं जाते थे या नहीं जाते थे, ये तो हम जान सकते हैं, लेकिन बाकी तो हम नहीं बता सकते। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे साथ आपकी दुकान है, कोई ऐसी हरकत आपने देखी हो या कोई ऐसी नकलो हरकत उस खातून की जानिब से या उसके हस्बैंड की जानिब से? नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अल्लाह के बच्चों को छोड़ने जाते थे, स्कूल छोड़ने जाते थे, हमने तो ऐसा वालदा खुद छोड़ने जाती? हाँ, वालदा खुद छोड़ने जाती थी, यहाँ से परचून है सामने, यहाँ से सौदे भी लेने आती थी। ऐसा हमने तो कोई वाक़या नहीं सुना, बाकी घर का कोई मसला तो भी ये पता नहीं। तो आपको कैसे पता हो चला, इस बात का इल्म कैसे हो? इस बात का इल्म ऐसा चला, हम लोग तो जो है ना सुबह अपनी शॉप पे आए हैं, तकरीबन हमको 12-1 का टाइम था, 12 का टाइम, तो हम शॉप पे अपने पे काम कर रहे थे, सामने हमारी शॉप है, तो यही पता चला कि यहाँ पर जो है ना बच्चों को जो है ना गर्दना उतरी गई हैं। आपने देखा था बच्चों को? जी हाँ, गए थे ऊपर, देखा था, बहुत बुरी हालत थी, वो तो देखना भी गवा। दोगे आवाम को, स्पेशली बच्चों के हवाले से और पेरेंट्स के हवाले से, स्पेशली वालिदैन? देखें, ये तो अब वालिदैन नहीं समझ सकते, जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा है, उसने पाला है उसको, जो है ना उन्होंने अपना पाल साम के इतना बड़ा किया है, तो फिर कत्ल करें, ये तो फिर ज्यादती है ना। ये तो पहले सोच लेना चाहिए था, या तो पैदा ना करें, यही कह सकते हैं। और जिसने किया है उसको इबरत का निशान ही बनाए, और ऐसे ही हो सकता है। आपके ख्याल में क्या सजा होनी चाहिए? सजाए मौत ही होनी चाहिए, जो बच्चों के नहीं है वो फिर और किसकी होगी? आपको लगता है कि उसको सजा होगी? जी ज़रूर होगी, जब इतना बड़ा किया तो फिर ज़रूरी सज़ा होगी जी।